हमें बहुत कारी ज़र्ब लगाई, हमें बहुत जख्म दिए हैं भारत ने। ये जख्म जो हैं ये पुर हो नहीं पा रहे जनरल साहब। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। भारत जंग के लिए तैयार है? क्या भारत एक एटमी जंग का मुतहम्मिल हो सकता है? आपने सबसे पहले घबराना नहीं। एक तरफ तो हमारे मासूम बच्चे और टीचर्स शहीद हुए आज से 6 साल पहले, और एक दूसरी तरफ जो है वो फॉल ऑफ ढाका की सिचुएशन हुई। अब पहले तो सिर्फ फॉल ऑफ ढाका में भारत का किरदार नजर आता था, लेकिन अब अभी जो हालिया DGISPR और शाह महमूद कुरैशी साहब ने प्रेस ब्रीफिंग की जिसमें डोसिया साहब ने दिया, उसमें जो अटैकर्स इवन APS के थे उनके ताने बाने भी भारत के साथ जाकर मिलते थे। हमें बहुत कारी ज़र्ब लगाई, हमें बहुत जख्म दिए हैं भारत ने। ये जख्म जो हैं ये पुर हो नहीं पा रहे जनरल साहब। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नीका बात यह है कि बाज जख्म ऐसे होते हैं जो हरने के बाद भी आपको तकलीफ देते रहते हैं। इंसान किसी हद तक रिकंसाइल कर जाता है, लेकिन वो हमेशा मुकम्मल तौर पे रिकंसाइल नहीं कर सकता इन चीजों से, क्योंकि ये सानेहात हैं जो कि कौमों की जिंदगियों पे बहुत बुरा असर डाल चुके होते। ये कोई ऐसा छोटा मोटा वाकया नहीं होता। आप ये देखिए कि सकूत ढाका तो एक हमारा कौमी सानेहा था, और इसकी वजह से लाजमी बात है कि हमारे आज दिन तक हमारी कौम नहीं भूली। उस वक्त उस वाक़े से जहां मुक्तिबानी और जहां बंगालियों को पहले वरगला के उनको खिलाफ किया गया, फिर हमारी 26-27 हजार जो वहां पे ट्रुप्स थे वो अपने बेस से वतन से 1200 मील दूर और दरमियान में होस्टाइल टेरिटरी भारत की, उन्होंने वहां पे अपने जान हथेलियों पे रखे तो वहां जंग लड़ी। लेकिन उससे ये सबक हरगिज नहीं लिया जा सकता कि वो पाकिस्तान की सही दिफाई पोटेंशियल वो थी। दिफाई पोटेंशियल यहां पे है। तो भारत जो नफरतें बो रहा है ये अपने मुल्क को तनहा कर रहा है, और इसके अवाम जो है वो मोदी के पीछे लगे हुए हैं। मोदी नफरतों के जो बीज बो रहा है ये काटे जाएंगे, और ये फसल मोदी ही काटेगा, कोई और नहीं किसी को काटने को, इंशाल्लाह। अच्छा जनरल साहब, कुछ चीजें जो हैं वो हिस्ट्री में लिखी गई, और 71 के अंदर जिस तरह से भारत ने एक गैर कानूनी काम किया इस प्रीटेक्स के ऊपर कि हमें जो फ्रीडम है उसके लिए फ्रीडम फाइटर्स बुला रहे हैं, हमें वो स्टेट बुला रही है आज़ादी लेने के लिए, अगर उसी नैरेटिव को देखा जाए तो फिर तो कश्मीर के अंदर कश्मीरी भी फ्रीडम फाइटर्स, कश्मीर के साबिक CMs बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं पाकिस्तान को कि हमें मदद करें। तो फिर तो अगर हम कश्मीर में चले जाते हैं तो फिर इंटरनेशनली वो भी दुरुस्त होगा। मैं समझता हूं कि ये कानूनन बिल्कुल दुरुस्त है, और कहीं बेहतर है उससे सिचुएशन जो ईस्ट पाकिस्तान में थी। वहां सिर्फ एक ही फैक्टर था कि वहां के लोगों को वरगला के पाकिस्तान के खिलाफ किया गया, वरना तो वो कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं थी। ईस्ट पाकिस्तान तो बाकायदा एक पाकिस्तान का हिस्सा था, पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज था, कोई ऐसी चीज नहीं थी कि उसके बारे में कुछ शक व शुबा हो। कश्मीर तो डिस्प्यूटेड है, कश्मीर तो हमारा भी क्लेम है, और वहां पे कश्मीर के लोग जो हैं वो जद्दोजहद भी करते हैं, और कश्मीरी जो हैं वो अपने आप को पाकिस्तान के शहरी समझते हैं। मैं भी उनको समझता हूं कि वो पाकिस्तान के शहरी हैं, लिहाजा जब पाकिस्तान के शहरी किसी मुश्किल में गिरफ्तार हैं तो वो तो मेरा हक पहुंचता है मुझे कि मैं उनकी मदद करूं, और कश्मीरियों को हक पहुंचता है कि वो कानूनन अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत उनको हक पहुंचता है कि वो मुसल्ला जद्दोजहद कर सकते हैं, जबकि उनके ऊपर मुसल्ला चढ़ाई की गई है काबिज फौज की तरफ से। तो ये तो कानूनी पोजीशन है। अब डिपेंड करता है कि हुकूमतें इंटरनेशनल माहौल को समझती हैं कि आलमी सतह पे क्या मुश्किलात हैं, क्या आपको सपोर्ट मिल सकती है, नहीं मिल सकती। लेकिन कानूनी तौर पे और हक में देखूं अगर, तो ये इंसानियत हर लिहाज से हमें सपोर्ट करती है इस चीज पे कि हम हथियार उठाएं और अपने कश्मीरी भाइयों की मदद करें।
बड़े नारे लगा लिए कि दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। मैं बताऊं, अब वक्त आ गया है कि हम तुमसे, कान खोल के सुन लो, कान खोल के, कि हम तुमसे कश्मीर भी लेंगे और जरूरत पड़ी तो तुम्हें और तुम्हारी मोदी सरकार को चीर भी देंगे इंशाल्लाह। याद रखना मेरे अल्फाज। कुछ भी नाज़रीन, भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर मुआहदे की एक बार फिर से खिलाफ वर्जी करते हुए आज़ाद कश्मीर में शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। भारतीय फोर्सेस की जानिब से वादी नीलम, झेलुम और बाग में आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई और शेलिंग भी की गई। भारतीय फोर्सेस की बर्बरियत में 4 अफराद जान से गए जबकि दर्जनों जख्मी भी हुए हैं। गजब बेइज्जती है। बीजेपी का पेड मीडिया जो कि हर वक्त बीजेपी के बारे में गलत इमेज बताता रहता है कि बहुत अच्छा है, बीजेपी की गवर्नमेंट बहुत अच्छी, नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा। इस टाइम पर नरेंद्र मोदी से ज्यादा बुरा हुक्मरान पूरे रोही जमीन पर नहीं होगा। A few moments later. अपने मुल्क की इकोनॉमी के लिए नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा तोहफा साबित हुआ, बहुत बड़ा हीरा साबित हुआ। आपको याद होगा ओबामा साहब जब थे सदर, अमेरिका के सुपर पावर के, अमेरिका नहीं कहूंगी, सुपर पावर जिसकी मुट्ठी में तमाम लोग बंद हैं, सर उस अमेरिका के सदर ने जाके दौरा किया और कितने मुआहदे तय कर आया? आई थिंक 68 या 67 मुआहदे, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, चले यहाँ पे बात खत्म करते हैं। इतने मुआहदे एक सुपर पावर का सदर जाके इंडिया में तय करके आया। किस चीज ने अट्रैक्ट किया, किस चीज ने उनको खींचा वहां पे? नरेंद्र मोदी की इकोनॉमी से रिलेटेड पॉलिसीज ने। You can't just. Oh, Larry. Oh, are you alright? How did Larry? को तोड़ लेंगे, लेकिन देखिएगा कि जो साजिशें वो बुन रहे हैं पाकिस्तान के लिए, जो साजिशें वो कर रहे हैं, उनका भारत खुद टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क ही नहीं है जो हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर सके। जुल्म जब हद से गुजरता है तो मिट जाता है। इस जुमले ने हर दौर में अपनी हकीकत साबित की है, या फिर कह दें कि अपनी अहमियत साबित की तो गलत नहीं होगा। ये जुमला माजी के हर जालिम के अंजाम का आकाश बना और यही जुमला मुस्तकबिल में आने वाले हर जालिम के लिए सबक भी होगा। बिल्कुल सही कहा फिजा तुमने। जुल्म जब हद से गुजर जाता है वो खत्म हो जाता है। तरीके से तुम्हारे आतंकवादी का जुल्म कश्मीर में बढ़ गया था, मोदी जी ने एक ही झटके में खत्म कर दिया। तुम अपने स्टूडियो में बैठकर बड़बड़ाते रहो। भारत जंग के लिए तैयार है? क्या भारत एक एटमी जंग का मुतहम्मिल हो सकता है? क्या भारत इस जंग के बाद अपना नामो निशान दुनिया के नक्शे पर तलाश कर सकेगा? तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? तुम लोग किसी चीज में पहले नंबर दूसरे नंबर पे हो गया, किसी चीज में नहीं हो ना। हाँ, तुम सिर्फ, तुम्हारा जो पासपोर्ट है ना वो सिर्फ घटिया है, 1 नंबर का घटिया पासपोर्ट है तुम्हारा, उसमें तुम दूसरे नंबर पे हो, वो भी घटियापन में। कोई ठूकता नहीं है पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर। इसी तरह से कमजोर और बदतर पासपोर्ट में शुमार किया जाएगा। जो सिटिंग वजीर आजम थे उनके कपड़े उतरवा दिए गए अमेरिका में, ये तो हमारी इज्जत है। इतनी कौन सी हमारी को दुनिया के अंदर कीमती नेशनैलिटी है जो आप रोहिंग्या को नहीं दे सकते? कोई ठूकता नहीं है पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर। ये इज्जत है दुनिया में पाकिस्तानी पासपोर्ट की। एहसान कर रहे हैं आप रोहिंग्या मुसलमानों को। देख लीजिएगा वो वक्त ज्यादा दूर नहीं है। और इसी के साथ मैं क्लोजिंग की तरफ जाना चाहूंगी कि इंशाअल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। चल झूठा। तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, भूगोल के साथ साथ इतिहास बदल देंगे, रोक देंगे सिंध का पानी, त्राही मच जाएगा। लाहौर में गूंजेगा वंदे मातरम, कराची जय हिंद चिल्लाएगा। मोहल्लत मिली अगर 2 घंटे की, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। फिर एटम बम चलाने क्या बात तुम्हारा आएगा?